दोस्तों एक लड़का अपनी ही सगी मौसी की बेटी के साथ 61-62 वाला प्रोग्राम चला रहा था, तभी अचानक उसकी मौसी वहां पर पहुंच गई और फिर दोस्तों अचानक उस लड़के की मौत हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला दोस्तों, क्या हुआ जिससे उस लड़के की मौत हो गई, पूरी कहानी वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दीजिए। दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों रमेश नाम का एक लड़का काफी दिनों से अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई करता था और उसके साथ उसके मामा के घर पर उसकी एक मौसी की बेटी भी रहती थी जिसका नाम रीना था। रीना और रमेश काफी दिनों तक अपने मामा के घर पर रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, एक ही साथ स्कूल जाते, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोस्तों रीना की उम्र 18 साल थी और रमेश की उम्र 19 साल थी। दोनों अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रख चुके थे और दोनों ने एक ही रूम को भी ले रखा था और एक ही रूम में दोनों पढ़ाई लिखाई करते थे और आराम से रहते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, रात के करीब 2 बज रहे थे। रीना सो रही थी और रमेश अपने मोबाइल में कुछ वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते देखते रमेश जोश में आ गया, उसके ऊपर हवस का भूत सवार हो गया और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर उसने अपनी मौसी की लड़की रीना को यानी अपनी मौसेरी बहन को उसके चादर को हटाया और फिर उसके साथ इधर उधर की हरकतें करने लगा। दोस्तों पहले तो रीना को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसका मौसेरा भाई उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसे एहसास हो गया कि उसके शरीर को कोई टच कर रहा है। जब रीना की आंख खुली तो उसने अपने मौसेरे भाई को डांटा और बोली कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसके मौसेरे भाई रमेश ने रीना से कहा कि आज तुम्हारे साथ प्यार करने का मन कर रहा है। दोस्तों रीना भी जवान थी, उसकी भी जवानी उफान मार रही थी। तो कुछ देर मना करने के बाद रीना ने भी रमेश का साथ देना शुरू कर दिया और दोनों ने अपनी भाई बहन के रिश्तों को तार तार करते हुए नाजायज रिश्ते स्थापित कर लिए और एक दूसरे की बाहों में समा गए और प्यार करने लगे। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा दोस्तों। रीना और रमेश की पढ़ाई खत्म हो गई, दोनों अपने अपने घर चले गए। उसके बाद दोनों की दूरियां हो गई, लेकिन दोस्तों दोनों मोबाइल के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। दोस्तों काफी दिनों तक बात करने के बाद जब दोनों को खुद पे कंट्रोल नहीं हुआ तो रीना ने रमेश को अपने घर बुलाया। रमेश भी रीना से मिलने उसके घर पहुंच गया। जब रमेश अपनी मौसी के घर पहुंचा तो उसकी मौसी ने बहुत ही प्यार से उसे बैठाया और हाल चाल पूछने लगी। उसके बाद शाम को सभी परिवार वाले खाना खाए और खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में सोने चले गए। दोस्तों रीना और रमेश लगभग 6 महीने से एक दूसरे से दूर थे, तो दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफी दिनों तक नहीं बैठे थे, नहीं बातचीत किए थे। रात के करीब 12 बज रहे थे, सभी परिवार वाले सो गए। रीना अपने कमरे से उठी और सीधे रमेश के बिस्तर पर पहुंच गई और फिर दोनों एक दूसरे के साथ पुराना वाला वही संबंध स्थापित करने लगे। इसी बीच रीना की माँ की आंख खुल गई और फिर वो बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नजर रमेश के बिस्तर पड़ी तो रीना की माँ को लगा कि रमेश के बिस्तर में कोई और है। रात के 2 बजे जब रीना की माँ ने रमेश का चादर हटाया तो वहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उसकी 18 साल की जवान बेटी अपने मौसेरे भाई के साथ चादर में आपत्तिजनक हालत में थी। दोस्तों जब रीना की माँ ने इन दोनों को इस अवस्था में देखा तो गुस्से से लाल हो गई और फिर उसकी माँ ने रीना को मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे घर वाले जाग गए और फिर रीना की माँ ने पूरे घर वालों को ये बात बताई। दोस्तों जब तक रीना की माँ सबको बताती रमेश वहाँ से फरार हो चुका, लेकिन रमेश के मौसा और उसके भाइयों ने रमेश को गांव से बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया और फिर उन सभी ने मिलकर रमेश को इतना मारा कि रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद सभी परिवार वालों ने मिलकर रमेश की लाश को गाँव के बाहर एक नदी में फेंक दिया। करीब 4 दिन बाद जब बेटा घर नहीं आया तो रमेश के मम्मी पापा उसके मौसी के यहाँ फोन करके पूछताछ करने लगे। जब उन्होंने बताया कि रमेश मेरे घर नहीं आया है तो उसकी मम्मी पापा थाने में जाकर अपने बेटे का गायब होने का रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए रमेश की मौसी के घर पहुंचे और सबको हिरासत में लिया और पूछताछ करने लगी। दोस्तों उसके परिवार वालों ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो रीना थी उस लड़की ने पुलिस वालों को फोन करके चुपके से सारी बातें बता दिया कि मेरे मौसेरे भाई रमेश के साथ मेरा अफेयर चल रहा था और उस दिन वो मेरे घर आया था और हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, आपत्तिजनक हालत में थे। उसके बाद परिवार वालों ने रमेश को मार डाला और उसकी लाश को गांव के बाहर नदी में फेंकवा दिया है। इतनी बात जानने के बाद पुलिस रमेश के मौसी के घर पहुंची और उसके सभी परिवार वालों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ करने लगी। दोस्तों जब कड़ाई से पूछताछ होती रही तो सब लोगों ने अपने जुर्म कबूल कर लिया और फिर उस लाश को नदी से निकलवाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पुलिस वाले सभी परिवार वालों को हिरासत में लेकर जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने दिमाग में आपराधिक मानसिकता ना लाएं और अपने किसी भी रिश्ते को तार तार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जान भी जा सकती है। जैसे रमेश की जान चली गई उसके मौसेरी बहन के साथ रिश्ते को तार तार करने की वजह से। तो दोस्तों सावधान है, सतर्क रहें, अपने दिमाग से ऐसी मानसिकताएं ना रखें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।